सटीक और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल्याण में यशोदा सुंदर एमजे पंडित ट्रस्ट के संयोजकत्व में बुधवार शाम 7 बजे यशोदा हॉल कल्याण पश्चिम में एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कवि गोष्ठी के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर R.M. वारसी जी रहे और प्रमुख अतिथि वरिष्ठ कवि साहित्यकार गजलकार जिया बागपति थे। मंच का संचालन डॉक्टर विजय पंडित जी ने किया। इस अवसर पर अफसर दखनी, सत्यदेव विजय, मनोज उरई, खुर्शीद आलम, तनवीर रावेरी, उमेश शर्मा, संजय द्विवेदी, बिलाल रौनक, राम स्वरूप साहू, ताबिश रामपुरी, रईस आजमी आदि कवि और गजलकारों ने अपने गजल और कविता का पाठ किया। इस अवसर पर ज्येष्ठ समाज सेवक अजहर काजी, मुकीम शेख आदि मान्यवरों का यथोचित स्वागत किया गया। सभी उपस्थितों का आभार उर्दू अदब के मशहूर शायर गजलकार अफसर दखनी जी ने माना। बहुत ही मुख्तसर वक्त में बढ़िया और यशस्वी कार्यक्रम का आयोजन, ये संस्कृति संगम का आयोजन डॉक्टर विजय पंडित जी ने किया था और हर महीने इसी तरह कवि गोष्ठी के आयोजन की जिम्मेदारी डॉक्टर विजय पंडित जी ने ली है। मैंने ताल्लुकात में तनवीर डाल दी, तुमने उस आईने में मगर चीर डाल दे। मैं ताल्लुकात में तनवीर डाल दे। और शेर बतौर एक हाथ कुर्सी पर लीजिएगा। उसने कहा कि एक गजल मेरे नाम कहे। क्या बात है? उसने कहा कि एक गजल मेरे नाम कहे। मैंने भी रूह मीर तकी मीर डाल। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब। बहुत अच्छे। कहा कि एक गजल दिल में उस दिन चुभा कांटा, आके बच्चों ने जब डांटा। सच्चाई दिल में उस दिन चुभा कांटा, आके बच्चों ने जब डांटा। व्यर्थ जीवन बिताते रहे। क्या कहते, क्या हमारे लिए क्या किया? व्यर्थ जीवन बिताते रहे, खैर अपनी मनाते रहे। बहुत खूब। फैसला आज हम ये करेंगे, अपनी धुन में जिएंगे मरेंगे। फैसला आज हम ये करेंगे, अपनी धुन में जिएंगे मरेंगे। नाट के वो दिन। इनका नाम है रियाज अहमद वारसी। तो इन्होंने राजू वारसी ऐसा उपनाम रख दिया, हिंदी में कहते तखल्लुस भी नहीं कहा जा सकता, नाम ही नहीं। लिखते समय लिखते हैं RAM राम, रियाज अहमद मोहम्मद वारसी, राम भी लिखते। और इसीलिए ये आदमी राजू वारसी साहब को कोई इनको हिंदू नहीं कह सकता, कोई मुसलमान नहीं कह सकता, ईसाई नहीं कह सकता, सिख नहीं कह सकता, क्योंकि है तो कट्टर मुसलमान, जैसे हम लोग कहते हैं। हम लोग कट्टर हिंदू हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण, लेकिन हर जाति भाषा धर्म संप्रदाय मानने वाले लोग, एकता में अनेकता। और इनके वालिद साहब, उनको मैं उनकी आपका प्रणाम भी करता हूँ। और बहुत बड़े एक मशहूर शायर थे, बहुत सारे भजन गाए लिखे उन्होंने, बहुत सारे शेर भजन पुस्तक
डॉक्टर राजू वारसी जी से हम लोग अभी बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके मुंह से उर्दू ऐसे झरती है, जैसे झरना में एक पानी कैसे बहता है, लेकिन नहीं कहते बात मुश्किल से बात मैं पूरी की पूरी गजल की जमाना डॉक्टर विजय पंडित की नजर कर रहा हूँ, आप साहिबान की भी नजर कर रहा हूँ। शेरी भोपाली एक शायर हुए, शेरी भोपाली के 4 शेर जिया साहब आपकी और विजय की नजर कर रहा हूँ। कि माहौल खुशगवार रहे और हंसी लगे, शेर आपकी तवज्जो का तालिब है कि माहौल खुशगवार रहे और हंसी रहे। विजय के लिए शेर है खास तौर पर कि माहौल खुशगवार रहे और हंसी रहे, गुलशन में चाहे मेरा नशेमन नहीं रहे, गुलशन में चाहे मेरा नशेमन नहीं रहे। और ये शेर भी तवज्जो का तालिब है कि सयाद और बागबान को है अहले चमन से, सयाद हंटर को कहते हैं, बागबा माली को कहते हैं, चमन में रहने वाले अहले चमन। सयाद और बागबान को है अहले चमन से जिद, ये चाहते हैं कोई नशेमन नहीं रहे। और बिजली गिरी तबाही का तूफान बपा हुआ, बिजली गिरी तबाही का तूफान बपा हुआ, लेकिन जहां जहां थे नशेमन वही रहे। और आखिरी शेर शेरी कहते हैं कि अब लोग तरकेश का देते हैं मशवरा, अब लोग तरकेश का देते हैं मशवरा, जब अपने अख्तियार में हम खुद नहीं रहे। मोहब्बत है अब लोग तरकेश का। देखिए मोहब्बत, शेरी कहते हैं कि मोहब्बत कम से कम इतनी तजल्ली बार हो जाए, मोहब्बत कम से कम, आपने कहा कि फ्रेम में तस्वीर डाल दी, मोहब्बत कम से कम इतनी तजल्ली बार हो जाए, मेरे दीदार वालों को तेरा दीदार हो जाए, दीदार वाले को तेरा दीदार हो जाए। और ये शेर भी आदमी के रौनक साहब आपकी रौनकों के नजर कर रहा हूँ, ये शेर कि फिर इसके बाद दुनिया के मराहिल को समझ लूंगा, फिर इसके बाद दुनिया के मराहिल को समझ लूंगा, जरा मेरे मुआफिक तो मिजाजे यार हो जाए, जरा मेरे मुआफिक तो मिजाजे यार हो जाए। और ये शेर शेरी का और जमीन में है कि वही नाला वही नगमा बस एक तफरीक लफ्जी, नाला जो दर्द की कसक वाली आवाज है, नगमा गीत को कहते हैं, तफरीक वाला फर्क, वही नाला वही नगमा बस एक तफरीक लफ्जी है, कफस को मुंतशिर कर दो नशेमन ना हो जाए, जेल को खोल दो नशेमन हो गया। तो बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की शफकतों का, आपके प्यार का मैं बहुत बहुत मशकूर ममनून हूँ। और हकीकत है उसे कहता हूँ, फ्रॉम द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ माई हार्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ माई ब्रेन, आपका शुक्रगुजार हूँ। आप हमेशा मुझे याद करते हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मैं शायर नहीं हूँ और कभी शायर हो भी नहीं सकता, इसीलिए कि मैं अपना क्रिटिक बहुत बड़ा हूँ, तो शेर मैं लिख ही नहीं सकता। मैं आप लोगों के शेर याद कर लेता हूँ, जो अच्छे लगते हैं हजर होते हैं छोड़ा देता हूँ। विजय मुझे याद करते हैं, इस मंच पर बुलाते हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अफसर भाई जवाब नहीं। दरअसल ऐसा है कि दाग दहलवी एक शायर हुए, दाग दहलवी, तो सीमा अकबराबादी उनके पास पहुंचे, का हुजूर शायरी करता हूँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ इस बात का, हुजूर शायरी करता हूँ, तो कुछ शेर लाया हूँ, आप जरा इस्लाह फरमा दें। का साहबजादे ऐसा करो 20 गज़लें रोज लिखो, फाड़ में फेंक दो, 3 साल बाद तशरीफ लाना। सीमा फेंक दी, फिर आया कि हुजूर आया था आपकी खिदमत में, वो शेर सीमा नाम है मेरा, और सामिया शेर सुनाओ, क्या शेर लिख के लाया। का कितनी अजीब बात है, बात भी कुछ अजीब है, कितनी अजीब बात है, बात भी कुछ अजीब है, जिसने दिया है दर्द दिल वही मेरा तबीब है। का मुकम्मल शायर हो गए, उनकी इसका भी जरूरत नहीं है। एक इंसान का एक वो किस्सा आपने सुनाया था, ख्याल से ख्याल मिल गया, तो वो आप वो दरअसल ऐसा था कि हम लोग बैठे थे फिराक साहब के यहाँ, गोरखपुरी की महफिल थी,
शाम को महफिलें लगा करती थी, मुझे भैया की तरह वो भी दरबार लगाया करते थे। फिराक साहब ने किसी जमाने में नहीं, उसी कुछ दिनों पहले मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया करता था, लेक्चर्स वगैरह हुआ करते थे। फिराक साहब ने गजल सुनाई थी। कुछ दिनों के बाद ऐसी एक महफिल लगी थी, नौजवान शायर आए, गजल सुनाई, बड़ी दाद मिली, क्या बात है, क्या बात। फिराक ने मुझसे कहा, यार ये गजल मैंने आपको सुनाई और ये सुना रहा है। फिराक बड़े मुंह थे, शायद बैठे, फिराक ने फौरन कहा, मियां कमबख्त, मेरा ही कलाम मुझे सुना रहे हो, हुजूर मत कीजिएगा, ख्याल से ख्याल करेंगे। बताओ उनको जवाब दो, गाली नहीं दे रहा, इसको जवाब दो, डॉक्टर वारसी जवाब दो। मैंने कहा भैया साइकिल से साइकिल टक्कर सुनाई थी, मैंने साइकिल से हवाई जहाज की टक्कर नहीं सुनाई। उस तरह होता रहता शायरी में, मैं बैठ कर मुझे मेरे काम को